अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुरान मजीद के चौथे पारे को समझने की कोशिश करेंगे। इस सफ़र में हमारा गाइड होगा खुलासतुल कुरान का खुलासा, जो हमें इस पारे के अहम पैगामात को जानने में मदद देगा। हमारा आज का सफ़र शुरू होगा एक फ़र्द के अपने अल्लाह से ताल्लुक़ से। फिर हम देखेंगे कि ये ताल्लुक़ कैसे एक पूरी उम्मत की जिम्मेदारियों में बदलता है, और आखिर में हम उन कवानीन पर बात करेंगे जो एक इंसाफ पर मदनी मुआशरे की बुनियाद रखते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहली और बुनियादी बात है अल्लाह से ज़ाती ताल्लुक़ की। वो कौन सी इबादत हैं जो एक इंसान को बराह रास्त अपने खालिक से जोड़ती हैं? यही तो ईमान की असल बुनियाद है। इस पारे का आगाज़ ही एक बड़े गहरे असूल से होता है कि असल नेकी सिर्फ कुछ दे देना नहीं, बल्कि वो चीज़ देना है जो हमें खुद बहुत प्यारी है। ये कुर्बानी का एक बिल्कुल ही अलग लेवल है। इसके बाद हमारी तवज्जो दिलाई जाती है इंसानियत की सबसे पहली इबादतगाह की तरफ, यानी मक्का में खाना काबा। इसे सिर्फ एक इमारत नहीं कहा गया, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए बरकत और रहनुमाई का एक मरकज़ करार दिया गया है। और यहाँ ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि इस घर की ज़ियारत यानी हज कोई आम सफ़र नहीं है। ये हर उस शख्स पर एक लाजमी फरीज़ा है जो वहाँ जाने की ताकत रखता है। ये ईमान के बुनियादी सुतूनों में से एक है। अच्छा, तो जब एक फ़र्द की ज़ाती इबादत की बुनियाद बन गई, तो अब यहाँ से दायरा बड़ा होता है। अब बात सिर्फ एक फ़र्द की नहीं, बल्कि पूरी उम्मत यानी मुस्लिम कम्युनिटी की इज्तिमाई जिम्मेदारियों की हो रही है। कुरान इस उम्मत को एक बहुत ही ख़ास एजाज़ देता है। उसे बेहतरीन उम्मत कहता है, वो उम्मत जिसे तमाम इंसानों की भलाई के लिए मैदान में लाया गया है। ज़ाहिर है, ये बहुत बड़ा टाइटल है, तो सवाल ज़हन में आता है कि आखिर क्यों? क्या चीज़ है जो इस उम्मत को बेहतरीन बनाती है? ये मकाम किस बुनियाद पर दिया गया है? और जवाब बिल्कुल वाज़ेह है। ये मकाम बस ऐसे ही नहीं मिल जाता। ये 3 बड़ी जिम्मेदारियों के साथ आता है: माशरे में अच्छाई को फ़रोग़ देना, बुराई को रोकना और अल्लाह पर अपने ईमान को मजबूत रखना। तो ये एक एजाज़ भी है और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी। और जब बात इज्तिमाई जिम्मेदारियों की होती है, तो फिर एक मुनज़्ज़म मुआशरे का तस्वुर सामने आता है। यहीं पर ईमान अमली ज़िंदगी के लिए एक तफसीली फ्रेमवर्क में ढल जाता है, और इसकी बेहतरीन मिसाल हमें मिलती है सूरतुन निसा में। आप देखें, इस सूरत का नाम ही अन्निसा यानी औरतें हमें बताता है कि इसका फोकस कहाँ है। इसमें औरतों, ख़ानदान और समाजी इंसाफ से जुड़े हुकूक और कवानीन पर ख़ास तवज्जो दी गई है। इस सूरत का एक बहुत ही अहम पैगाम है माशरे के कमज़ोर तरीन लोगों का तहफ़्फ़ुज़, ख़ास तौर पर यतीमों के हुकूक और उनकी जायदाद की हिफाजत के लिए इतनी वाज़ेह हिदायत हैं जो एक इंसाफ पसंद मुआशरे की बुनियाद होती हैं। ख़ानदान के कवानीन में निकाह का मौजू आता है, जिसमें एक से ज़ायद शादियों की इजाज़त का भी जिक्र है। लेकिन ये इजाज़त बिल्कुल भी खुली नहीं है। इसके साथ एक बहुत अहम शर्त है, और वो शर्त है मुकम्मल इंसाफ। कुरान बिल्कुल वाज़े करता है कि अगर इंसाफ ना कर पाने का ज़रा सा भी शक हो, तो हुक्म साफ है कि फिर सिर्फ एक ही बीवी, यानी इंसाफ हर चीज़ पर मुकद्दम है। इसके अलावा विरासत के भी तफसीली कवानीन बयान हुए हैं। इनमें एक बुनियादी उसूल ये है कि बेटे का हिस्सा बेटी से दुगना है, और इसकी वजह उस वक्त का समाजी ढांचा था जहां ख़ानदान की माली जिम्मेदारी पूरी की पूरी मर्द पर होती थी। ख़ानदान के तक़द्दुस को कायम रखने के लिए ये भी वाज़े किया गया है कि किन रिश्तों में निकाह हराम है। ये 3 कैटेगरीज़ खूनी, रिज़ाई और ससुराली रिश्ते असल में ख़ानदान की अखलाक़ी और समाजी हुदूद तय करती हैं। तो हमने देखा कि ये सफ़र कैसे एक फ़र्द की ज़ाती इबादत से शुरू होकर एक पूरे मुआशरे को चलाने वाले क़वानीन तक पहुँचता है। और ये सब हमें एक बड़े सवाल पर छोड़ जाता है कि इंसाफ, कम्युनिटी और ख़ानदान के ये 1400 साल पुराने असूल आज की दुनिया के मसाइल में हमारी क्या रहनुमाई कर सकते हैं। इस पर सोचने की ज़रूरत है। ये सारा तज्ज़िया मौलाना मोहम्मद इलियास घुमन की किताब खुलासतुल कुरान की रोशनी में पेश किया गया है। इसे आप तक पहुँचाने के लिए उम्मा 360 की टीम ने तैयार किया है। मज़ीद ऐसे मवाद के लिए प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से उम्मा 360 ऐप ज़रूर डाउनलोड करें।